नर्मदे हर। सर्वप्रथम तो मैं खंडवा और वहाँ आसपास के सभी परिवार, सभी घर और सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। आपने जो स्नेह दिया, जो सम्मान दिया और जो प्रेममयी मुझे आश्रय दिया। और कल वहाँ से आते समय आप सब बहुत भावुक थे, मैं भी बहुत संवेदनशील हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक रात का आश्रय नहीं था, ये सिर्फ कुछ घंटों का साथ नहीं था। बेटी का अपनी पिता के दहलीज से अनंत काल का संबंध बनता है। आपकी दहलीज से मेरा संबंध अब जीवन काल का है। जब भी मेरा मन करेगा मैं दरवाज़ा खटखटा दूंगी और मुझे पता है कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक आप सब भी राह देखेंगे। लेकिन जीवन की ये भाग दौड़ ऐसी है, इसमें कुछ कार्य ऐसे करने होते हैं जो आवश्यक होते हैं, जिनके लिए निकलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैं और आप मिले, कहीं ना कहीं मैं आप सबकी एक मानस कन्या हूँ, आपकी मानस बेटी हूँ, पुत्री हूँ। तो मेरे आपके साथ मिलने से यदि हम प्रकृति को वैसे ही लहरा पाए, वैसे ही संभाल पाए, तो सच में हमारे साथ का अर्थ होगा। माँ नर्मदा ने हमें मिलाया और हम उस मिलन के निष्कर्ष में कुछ मैया के लिए कर पाए। तो मैया को भी ये लगेगा कि उसने एक सार्थक मिलन कराया। तो बिल्कुल भावुक मत होइएगा, मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल आपसे दूर हूँ। आप जब आदेश करेंगे मैं आ जाऊँगी। और पिता की दहलीज तो ऐसी होती है कि जब विवाह भी कर दिया जाता है पुत्री का और वहाँ भी उसे कोई परेशानी होती है, तो भी वो सबसे पहले दम्भ अपने पिता की दहलीज का ही दिखाती है कि ठीक से रखना, वरना मैं पिता के घर चली जाऊंगी। तो आपसे मेरा संबंध एक रात का नहीं है, आपसे मेरा संबंध चंद शब्दों का नहीं है। हमें प्रकृति पर्यावरण के लिए वैसे ही कार्य करना है जो हमारी बात हुई है। समय समय पर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और उस प्रकृति को संभालेंगे। तो आप सबको मेरा प्रणाम। जीवन जो होता है वो बहुत बड़ी बातों पे निर्भर कभी नहीं होता। जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आप क्या बोलते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे उठते हो, आप कैसे बैठते हो, आप जो बोलते हो वो किस संज्ञान में बोलते हो, किस धरातल पे बोलते हो और कितना बोलते हो। करीब करीब 80% हमारा जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों पे निर्भर करता है। और यही 80% बातें हमारा प्रारब्ध बन जाती हैं और वही 80% प्रारब्ध हमारा भाग्य बनता है। तो अंततः जब कभी हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि भाग्य ही ऐसा है, किस्मत ही ऐसी है, तो कहीं ना कहीं हमें पलट के देखना चाहिए कि आपके भाग्य जो प्रारब्ध से बना है और आपका प्रारब्ध जो उन छोटी छोटी बातों से बना है, कहीं ना कहीं चूक वहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं उन छोटी छोटी बातों को कोसना चाहिए जो आपने जीवन काल में की थी और जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। हमारे कृत्य जो हम करते हैं, अगर वो सत्योन्मुख नहीं है, शिवोन्मुख नहीं है, सौंदर्योन्मुख नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी है। हालांकि कई बार तो ये भी समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं। सही और गलत का भेद हम नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, यही नहीं पता। तो कैसे पहचाना जाए इसे? बहुत छोटा सा सूत्र है।
अगर आप सदैव 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 और सदैव सच की ओर रहेंगे, सत्य की ओर रहेंगे, तो कुछ दिन के बाद वो सत्य ही चुंबक की तरह आपको अपनी तरफ खींच लेगा। फिर आप जो कुछ भी करेंगे वो सही ही करेंगे, क्योंकि परमात्मा भाव को देखता है। अगर परमात्मा को ये लगता है कि इस व्यक्ति ने सदैव सच बोला, सदैव सही किया, लेकिन आज इसकी परिस्थिति कुछ उलझी हुई है, तो वो आपकी मदद को आता है और परिस्थिति बना देता है वैसी ही। जैसे मैंने आपको कल की घटना बताई, वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क कम था तो शायद पूरी बात आप तक नहीं पहुँच पाई। मैं उसे दोहरा देती हूँ कि मैंने मैया के प्रकाट उत्सव पे वृक्ष संकल्प लिया। हम वृक्ष लेके आए और अभी आप जिस आश्रम में मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, यहीं मेरा वृक्ष संकल्प हुआ था, क्योंकि यहीं पे मेरा माँ नर्मदा की परिक्रमा का भी संकल्प हुआ था। उस वृक्ष संकल्प में कहते हैं, जब कोई बड़ा आपके पास खड़ा होता है, आपके आसपास होता है, तो सारे कार्य उस बड़े से ही कराने चाहिए। तो उस दिन के सभी वृक्ष स्वामी मंगलदास जी के हाथों से मैंने लगवाए। खंडवा जाना हुआ और मुझे था कि वहाँ के कुछ लोगों से मिलना चाहिए और प्रकृति पर्यावरण की एक प्रकृति संवाद करने चाहिए। माननीय जिलाधिकारी जी की तरफ से भी निमंत्रण था, लेकिन मैं संत सिंगा जी की समाधि पे दर्शन करने गई, वहाँ थोड़ा विलम्ब हो गया और जब तक मैं कार्यालय पहुँचती वो चले गए। मैं एक बट वृक्ष साथ लेके गई थी उन्हें उपहार स्वरूप देने के लिए कि वो अपने कार्यालय के अहाते में इस वृक्ष को लगाएं ताकि अनंत काल तक इसकी जड़ें फैलें। लेकिन देखिए प्रकृति कैसे उसे चुनती है अपने मार्ग पे, जिसने सदैव प्रकृति को चुना होता है। धुनी वाले दादाजी के स्थान पे गई, वहां प्रणाम किया। तो उन लोगों ने वहां एक गौशाला में प्रोग्राम रखा था प्रकृति संवाद का, कि प्रकृति संवाद एक गौशाला में होगा। वहां वो बट वृक्ष लगा और मैं सोचने लगी कि नहीं, जब आप सत्य की ओर उन्मुख होते हो तो कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस भी जाओ जब झूठ का आडंबर हो, जब भ्रम हो, तो सत्य आपको खींचता हुआ ले आता। सत्य आपसे कहता है तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें यहाँ फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अब तक अपने जीवन में सदैव सत्य को चुना है। तो वो पौधा जो वहां उस अहाते में लगना था वो गौशाला में लगा, वो भी ऐसी गायों के आसपास जो जिसमें से बहुत सी ऐसी हैं जो सड़कों से लाई गई हैं परवाह करने के लिए, जो दूध नहीं देती हैं। और उन गायों के बीच में जो गौशाला की सेवा करते हैं, उन्होंने गड्ढा खोदा। हालांकि मैंने उन्हीं के हाथों से वृक्ष लगाया। मुझे बुलाया गया था गड्ढा खोदने के बाद कि आप वृक्ष लगाइए। तो मैंने बोला नहीं भाई, जो मकान की नींव रखता है उसी को मकान को संभालने का अधिकार होना चाहिए। उन्हीं लोगों से वृक्ष लगवाया और वृक्ष को नाम दिया कन्हैया, क्योंकि इतनी सारी गायों के बीच में अब कन्हैया बड़ा होगा और वो गाय उसी की छांव में कहीं ना कहीं पनाह लेंगी, आश्रय लेंगी। तो जीवन सदैव छोटी छोटी बातों पे होता है। सतत विचारों का ये मनन कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हम क्षण भर सोच तो लें कि ये जो कर रहे हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा। किसी का मन तो आहत नहीं होगा इस शब्द से, इस कृत्य से, इस बात से। अगर क्षण भर हम ये बात सोच लें, विचार लें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें जो दिन भर करते हैं हम, इसकी उपज तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही होती है। जो हमारे विचार हैं वही दिन भर में हम हो जाते हैं। अगर आप रात में बैठ के सोचेंगे तो रात में आप जो रह गए वो एक पुलिंदा है अपने विचारों का। जब रात को आप बैठ के सोचेंगे कि आज किसी से आपका झगड़ा हुआ, किसी से आपका स्नेह भी हुआ,
किसी ने आपको सम्मान दिया, किसी ने आपको बेइज्जत भी किया, कहीं लाभ भी हुआ, कहीं हानि भी हुई। तो क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा आचार व्यवहार होगा, और आचार व्यवहार विचारों की ही उपज है। आज इतने घरों में जा रही हूँ, रात को 6 बजे शाम को जाती हूँ, 12-12 बजे तक पूरा गांव इकट्ठा होकर विदा करता है। तो कहीं ना कहीं वो सोच है मेरी कि हर सोच पे सोचो, हर विचार पे एक बार सोचो, हर भाव पे एक बार मनन करो। किसी का हित नहीं करना है, किसी को आघात नहीं पहुंचाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। अभी थोड़ी देर आप मुझे कुछ बोलो और पलट के मैं आपको बोल दूं, वो थोड़ी देर अहंकार शांति हो सकती है कि आपने प्रश्न किया तो मैंने उसका उत्तर दिया। लेकिन मुश्किल ये है कि उस थोड़ी देर से जीवन नहीं चलता। जीवन बड़ा लंबा होता है और अंत में आप और परमात्मा रह जाओगे। और आप और परमात्मा जब रह जाओगे और परमात्मा आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि क्या उस समय आवश्यकता थी इतना कठोर हो जाने की, इतना निष्ठुर हो जाने की, इस झूठ की जो तुमने बोले। तो हमारे पास उत्तर नहीं होगा सिवाय इसके कि हम सर झुका के शर्मिंदगी से खड़े हों। जीवन जितना सत्योन्मुख होगा, शिवोन्मुख होगा, सौंदर्योन्मुख होगा, उतना जीवन पवित्र होगा, उतना जीवन दिव्य होगा। बहुत छोटी सी गांठ होती है जो पूरे ऊन के गोले को उलझा के रखती है, और उस ऊन के गोले से पूरा एक स्वेटर बन सकता है, पूरी एक पोशाक तैयार हो सकती है, जिसका पूरा प्रयोग किया जा सकता है सर्दियों में। लेकिन जब तक वो गांठ सुलझेगी नहीं, तब तक उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। जीवन इतना क्लिष्ट है ही नहीं जितना हमने बना लिया है, इतना कठिन है ही नहीं। जीवन सदैव तब कठिन होता है जब हम स्वयं को परमात्मा मानते हैं। जीवन सदैव सरल तब होता है जब हम परमात्मा को परमात्मा मानते हैं। बहुत भिन्नता है दोनों बातों में। कोई दुख आया, कोई पीड़ा आई, हम उसी पे अटक गए, कैसे 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 करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तब हम स्वयं को परमात्मा मान रहे हैं। हमें कृत्य करने चाहिए, हमें आज की जो परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है वो पूर्ण करना चाहिए, और आगे श्री चरणों में। अगर आपके कृत्य सत्यनिष्ठ हैं तो ये तय बात है, देर से ही सही आप अपनी उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्योंकि सच्चे व्यक्ति का संकल्प तो स्वयं परमात्मा लेता है। ये ऐसे ही नहीं था, ये अकारण नहीं था। मेरा बट वृक्ष, हमारा बट वृक्ष, गौशाला में लगना, ये अकारण नहीं था। उसका कन्हैया नाम हो जाना, जो त्रिपुरारी है, तीनों लोक का स्वामी है, उसके नाम पे उस वृक्ष का नाम हो जाना। इतने प्रेम से चारों तरफ वो खड़े थे जैसे सच में घर के आंगन में बच्चा आ गया हो। और ये बोल के आई हूँ कि 1 साल बाद उसका जन्मदिन मनाने आऊंगी, पूछूंगी आपसे वो कितना बड़ा हो गया। तो जीवन में हमेशा छोटे छोटे कृत्यों पे गौर करिएगा। जब आप छोटे छोटी बातों पे गौर करेंगे तो आप अपने आप सृजनात्मक हो जाएंगे, और जब आप सृजनात्मक हो जाएंगे, जब आप सृजनात्मक हो जाएंगे तो आप वर्तमान में स्वयं ही जीवित रहने लगेंगे। फिर आपको किसी भविष्य की कामना की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको किसी भी अतीत का स्मरण की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। मैं भावुक भी हुई बहुत। मेरे लिए बहुत एक इमोशनल दिन था, बहुत भाव से भरा हुआ दिन था, क्योंकि कल कई जगह से ये बोला गया कि उन्हें दीक्षा चाहिए, मंत्र चाहिए, दीक्षित होना चाहते हैं। सब बैठे थे, मैंने उन्हें समझाया
कि थोड़ा सोच विचार कर लो, ऐसा ना हो महज आकर्षण हो। उन्होंने कहा नहीं, हमें नर्मदा जी बोलती हैं, हमें आप में मैया का अंश दिखता है। मैंने उन भावों को प्रणाम किया, लेकिन मैंने कहा फिर भी थोड़ा सोच लो, और मुझे तो मंत्र देने भी नहीं आते। मेरा तो एक ही मंत्र है, प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति ही परमात्मा है। इतना प्रेम आपस में बांटो कि वातावरण पूरा प्रेममयी हो जाए, कोई कटाक्ष, कोई आलोचना, कोई संवाद कड़वा ना हो। मेरा तो मंत्र ही यही है। मुझे लगा कि वो थोड़े से परेशान है इस बात पे, तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा समय देते हैं, मैं आपको दूंगी, आप मुझे दीजिए, और जब मुझे लगेगा, जो भी व्यक्ति मुझसे मंत्र लेना चाहता है, मैं मंत्र उसी को दूंगी जो मुझे लगेगा प्रकृति प्रेमी है। अब चाहे आप उसे मेरे द्वारा दी हुई साधना समझ लीजिए या मेरी दीक्षा समझ लीजिए, मुझ तक आने के लिए प्रकृति तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कुछ हूं वहीं से मैंने भी सीखा है। और जब मैं उन परिवारों से आ रही थी तो उन्होंने एक पाटे पे कपड़ा बिछा के और एक थाली में सिंदूर का घोल बना के उसमें पदचिन्ह मेरे लिए, और मैं सोचती रही कि कितने सौभाग्यशाली हैं वो सब कि जिसे वो 1 साल से सुन रहे थे, उनका भाव कितना सच्चा है। जिसे वो 1 साल से देख रहे थे वो उनके ही घर में है, और उनकी सोच को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने वो पद चिन्ह लेके रखे हुए हैं कि हम अपने घर में लगाएंगे। तो मैंने नर्मदा को बोला कि मुझे तुम्हारे पद चिन्ह कब मिलेंगे, मैं ऐसे कब रख पाऊंगी तुम्हारे पद चिन्ह, मैं कब ऐसे तुम्हारे चरणों को उस कुमकुम के घोल से डुबो के अपने समीप रख पाऊंगी, अपने कमरे में लगा पाऊंगी। तो मुझे लगता है आपके भाव मुझसे कहीं अधिक ऊंचे हैं कि आपको वो चरण मिल गए जो आपको चाहिए थे। मैं भी घाट घाट ढूंढ रही हूँ, एक बार उसके अच्छे से साक्षात दर्शन हो और उसके चरण मुझे मिल सके। और कहीं ना कहीं अब मैं नर्मदा से ही बोल रही हूँ कि एक साथ इतना प्रेम मत दो माँ, एक साथ इतना सम्मान मत दो। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी झोली बहुत छोटी है, तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारे बहाव जितना संसार में कोई नहीं है, और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे बहाव जितना ही धुआंधार है। 200 किलोमीटर में फैली शिप्रा, 4000 किलोमीटर में फैली रेवा का बहाव कैसे झेलेगी? अगर तुम सब एक ही बार में उड़ेल दोगी तो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। उतना सामर्थ्य भी होना चाहिए। और मुझे पता है कहीं ना कहीं उस 1 साल की दूरी ने जितना मुझे व्यतीत किया उतना तुम्हें भी किया। तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारी सखी 1 साल बाद आई है तो उस 1 साल का सारा प्रेम उड़ेल दो। तुम देने में बहुत सक्षम हो रेवा, तुम उड़ेल देने में बहुत सक्षम हो, पर हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी झोलियाँ बहुत छोटी हैं, हम इतना अधिक समेटने में सक्षम नहीं हो पाते। कल का पूरा दिन कई घरों से जब वो पद चिन्ह लिए गए, मुझसे संभल भी नहीं रहा था, ना अपना मन ना अपना भाव। लोग दुखी तब होते होंगे जब नर्मदा के तट से वापस आ जाते हैं। कई बार वो उन्हें सूखा ही जाने देती है। मैं आज व्यथित और द्रवित इसीलिए हूँ कि क्या उसे भा गया ऐसा मुझ में, कौन सा भाव उसे अच्छा लग गया ऐसा।
जो उसने मेरे पद चिन्ह को भी इतना दिव्य बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि वो पद चिन्ह अब घरों में लग जाएं। थोड़ा थोड़ा करके दो नर्मदा, ताकि मैं संभाल पाऊं। तुम्हें लगता है वो एक चम्मच भर है, मेरे लिए वो एक समंदर हो जाता है। तुम इतनी विशाल हो कि तुम्हारा दिया हुआ अंश मात्र तुम्हें अंश मात्र लगता है, पर तुम्हारा दिया हुआ अंश मात्र मेरा ब्रह्मांड हो जाता है। सदैव अपनी कृपा रखना, सदैव अपना ही रखना, और कभी ऐसा हो कि मुझे भी तुम्हारे चरण मिल जाएं, कुछ ऐसा भी मार्ग बनाना। मुझे लगा ये बात सिर्फ आप ही सबसे साझा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी यात्रा के आप ही सब साक्षी हैं। आपने देखा है कि मैं शिप्रा बन के कैसी थी, फिर आपने ही देखा कि नर्मदा का अंश जब मुझ में आया तो मैं कैसी हुई। तो अब वो छोटी छोटी बातें जिन पे मैं जब शिप्रा थी तब भी गौर करती थी, अब हर बड़ी बात पे भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नाम जुड़ा है मुझसे। अब मेरा उठना बैठना, बात करना, मेरा कृत्य, मेरा भाव, मेरी निष्ठा उस जगत जननी से जुड़ी हुई है। अब उसके जल का भार है मुझ पे, जवाबदेही है मेरी। तो खंडवा और वहाँ के जुड़े हुए सभी गांवों को मैं एक बार फिर प्रणाम करती हूँ। जिस भाव से आपने पूजा की, जिस भाव से आपने सम्मान दिया, जिस भाव से आपने नर्मदा का स्वरूप माना, वो अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं बहुत कम क्षणों में भावुक होती हूँ। मुझे अपने भाव को संभालना आता है, और विशेषकर मैं इस लाइव के माध्यम से उन सभी परिवारों का धन्यवाद देती हूँ जिनके घरों में मैंने आश्रय लिया, जिनके घरों में मैं कन्या रूप नर्मदा की तरह रही। उन्होंने नर्मदा की तरह ही रखा, नर्मदा की तरह ही पूजा, सम्मान दिया। मैं कहीं भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझती, पर ये नर्मदा की ही कृपा है कि ये सम्मान मुझे मिले, ये प्रेम मुझे मिले। तो इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। अब शब्द भी नहीं रहे मेरे पास। बड़े कम क्षण ऐसे होते हैं जब मेरी वाणी से शब्द छूटते हैं। सरस्वती जी की ऐसी कृपा है कि अपनी बात मैं कह पाती हूँ, पर आज नहीं कह पा रही। मैं वो सभी चलचित्र आप सबसे साझा करूँगी थोड़े देर में, जो वहाँ के गांव में ससम्मान लिए गए हैं। और अभी ओमकार जी रहूँगी मैं 2-3 दिन। आप में से जिसको भी मिलना है, जोड़ गणपति हनुमान मंदिर आ सकते हैं। हम मिलेंगे और प्रकृति संवाद करेंगे। आज शाम को कोई ना कोई अतिथि आएगा तो हम उनके विचार सुनेंगे। कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। नर्मदे हर।